welcome to my channel. How are you? I hope you all are good. So today we are going to discuss maths topic. Topic is division. आज हम इस वीडियो में डिवीज़न का टॉपिक करने जा रहे हैं। जब आपको ऐसी स्टेटमेंट दी होगी तो तब आपने कैसे अपना सम सॉल्व करना है, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ डिवाइज़र इज इक्वल टू 7, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 एंड क्वोशंट इज इक्वल टू 6, देन व्हाट विल बी द डिविडेंड। डिवाइज़र दिया है, रिमाइंडर भी दिया है एंड क्वोशंट भी दिया है, तो आपको बोला गया है डिविडेंड को फाइंड करो। ठीक है, तो हमने कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपने लर्न करना है और याद रखना है। देखिए फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हम डिविडेंड को लेफ़्ट साइड रखेंगे, फिर इज इक्वल टू डालेंगे, फिर डिवाइज़र लिखेंगे, फिर डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, क्वोशंट के साथ, प्लस उसमें क्या प्लस कर देंगे, रिमाइंडर को। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हमारा ऐसा सम सॉल्व होगा। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। तो अब देखो हमें स्टेटमेंट में क्या क्या दिया है, डिवाइज़र भी गिवन है, ठीक है, रिमाइंडर भी हमें दिया गया है और क्वोशंट भी हमें मेंशन किया है स्टेटमेंट में। बस हमने क्या करना है, इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। क्या कर देनी है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखो कैसे करनी है। डिविडेंड हमें नहीं पता, जो हमने फाइंड आउट करना है उसकी जगह खाली छोड़ देनी है, इज इक्वल टू डालना है। डिवाइज़र की जगह क्या पुट कर देनी, वैल्यू 7 लिख देना आप लोगों ने। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाला। क्वोशंट क्या हमें दिया है, 6, तो 6 लिख दिया। फिर बाद में कौन सा साइन आया, प्लस डाल दिया। रिमाइंडर कितना दिया स्टेटमेंट पर, 3 लिख दिया। क्लियर, ये स्टेप हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इन दोनों डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि दोनों डिजिट के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। 7 कर दो 6 के साथ, 7 को मल्टीप्लाई, 7 6 42। फिर साइन कौन सा आया, प्लस डाल दिया, फिर क्या आया, 3। ठीक है, 42 प्लस 3, अब प्लस कर दो 42 को और 3 को ऐड कर दो, क्या आ गया, 45। तो हमारा ये 45 क्या आ गया, डिविडेंड, जो हमने फाइंड आउट करना था, क्या आ गया, डिविडेंड। हमारा नेक्स्ट सम है, इफ़ डिवाइज़र इज इक्वल टू 6, डिविडेंड इज इक्वल टू 50 एंड क्वोशंट इज इक्वल टू 8, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब हमने क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर को। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो दिया क्या है, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशंट। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लिखो पहले, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। लिख लिया। देन फिर क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। जो भी आपको स्टेटमेंट में दिया है वो वैल्यूज़ वहाँ पर पुट कर दो। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या आ रहा है, डिविडेंड कितना दिया है स्टेटमेंट में, 50 दिया है। डिविडेंड की जगह 50 लिख दिया, इज इक्वल टू डिवाइज़र की जगह क्या लिखना है, 6। स्टेटमेंट में क्या दिया, डिवाइज़र 6 लिख दिया। क्वोशंट की जगह क्या दिया है, 8 लिख दिया। ठीक है, फिर साथ में प्लस डाला। रिमाइंडर दिया है, नो, रिमाइंडर हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए रिमाइंडर की जगह आर ही लिख दिया। ओके, 50 को 50 लिखा, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8 कर दो, 6 8 48 लिख दिया, प्लस डाला, आर लिख दिया। क्लियर। अब 50 की जगह 50 ही लिखो। अब हमने 48 को 50 की साइड लेके आना है, मींस 48 को लेफ़्ट साइड लेके आना है। तो देखो 48 जो है इस इधर प्लस का था, ठीक है,
इधर ये 48 प्लस का था, जब 50 वाली साइड जाएगा प्लस का साइन किस में चेंज हो जाना है, माइनस का। ठीक है, तो क्या लिख देना हमने, -48, माइनस का 48 लिख देना है हमने। फिर इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, जब हम 48 50 वाली साइड ले गए तो यहाँ पर अकेला क्या रह गया, r, तो r लिख दिया। अब हमने 50 में से 48 को माइनस करना है। 50 में से 48 को माइनस किया, कितना आ गया, 2 लिख दिया। इज इक्वल टू r ही लिख दिया। तो हमारा r मीन्स रिमाइंडर क्या आ गया, 2। ठीक है, यही उन्होंने कहा था, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2। ये हमारा आंसर। क्लियर।